Viana, you can pray and you can start. Okay, let's pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jesus, we thank you so much again for this beautiful evening, Lord Jesus. Oh, Jesus, thank you so much for gathering us here together through Zoom, through YouTube to worship you and to hear your words, Lord Jesus. Jesus, the worship that's gonna happen now, Lord, and all the words that are gonna be spoken by anyone, Lord Jesus, I submit that person into your hands, Lord Jesus. Let everything that happens glorify you, Lord Jesus. Help us all to glorify you in all the ways that we can. And thank you so much again for doing everything in our lives. Oh Lord Jesus, we thank you so much for all the internet mediums that you have given us to worship you every day and to gather by your name, Lord Jesus. We thank you again so much, Lord Jesus. We ask for your presence in the time ahead. We thank you so much for this meeting. I submit the further meeting into your hands. I ask this prayer in the most mightiest name of my Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 Yes, Viana, you can start your worship. प्रेज द लॉर्ड सभी को। तो हम इस गीत को गाएंगे, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ, हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। आजा भी मुड़ कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया,
माफी तू आज ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। एक सुंदर आराधना के साथ सिस्टर वियाना हमारी अगुवाई कर रहे थे और मैं आशा रखता हूँ कि इस आराधना की आशीषें आपने अपने जीवन में महसूस की होगी। और आइए हम संदेश की ओर आगे बढ़ें। उससे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में डायना है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और फिर हम संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, रोनाल्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यीशु आपने हम लोग अभी तक आपने हम लोग को सामने रखा, इसलिए बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आगे भी आप हम लोग की सहायता करो, मदद करो यीशु। यीशु अभी जो भी पास्टर वचन देते यीशु, यीशु वो सब हम लोग के दिमाग में बैठ के जैसा ऐसा कृपया करो यीशु, ताकि हम लोग आपके नाम को ऊंचा उठा पाए यीशु। यीशु 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 आप ही हम लोग की सहायता करो, मदद करो यीशु। यीशु आपने हम लोग सारी बीमारी से बचा के रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आगे पे आप ही हम लोग की सहायता करो, मदद करो यीशु। यीशु यीशु जोन 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 यीशु यीशु जो जन इस Zoom मीटिंग में जुड़ना चाहते यीशु, किसी कारण की वजह से ना जुड़ पाए यीशु, यीशु वो सब में आप ही उनकी सहायता करो, मदद करो यीशु, ताकि वो लोग भी आपके नाम को ऊंचा उठा पाए यीशु। यीशु छोटी सी प्रार्थना आपके मीटू नंबर से नाम था। आमीन। आमीन आमीन, हालेलुया। तो आइए हम संदेश की ओर आगे बढ़े। हमारे बीच में पास्टर राज मसीह है, वो हमारी संदेश में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द सबको लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जय मसीह। एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ेंगे कलीसिया के सब्जेक्ट में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम कलीसिया के विषय में आजकल सीख रहे हैं, और अभी बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि कलीसिया जो है वो एक देह है, एक शरीर है, और उसके अलग अलग अंग हैं। और आज हम देखेंगे स्थानीय कलीसिया की विशेषताएं। जो कलीसिया है उसके अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। जो विशेषता होती हैं, अगर वो हमारी कलीसिया के किसी भी सदस्य में नहीं है तो हम में कुछ ना कुछ कमी है। तो समय को खराब ना करते हुए हम जल्दी से शुरू करेंगे। प्रत्येक स्थानीय कलीसिया जिसके साथ सहभागिता रखती है हम आपस में, कि जितने भी चर्चेस हैं आपस में एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, फिर भी वह सीधे रूप से अपने सिर अर्थात मसीह के प्रति उत्तरदायी है। हम बहुत बड़े बड़े जो मिनिस्ट्रीज होती है उनसे जुड़े हुए होते हैं कलीसियाएं, लेकिन हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। हम मसीह के प्रति उत्तरदायी हैं कि अगर हम कोई गलती करते हैं या कुछ भी बात है तो हम उसका उत्तर हम ही देंगे, और किसको? किसी मिनिस्ट्री को नहीं देंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को देंगे। जैसे कि अभी एक बहुत अच्छा गाना गाया गया कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। और यहाँ पर जब इंसाफ का तराजू यीशु मसीह के हाथ में होगा तो कोई मिनिस्ट्री नहीं होगी वहां पर, हम व्यक्तिगत तौर से हमारा न्याय होगा, हमारे नाम के तौर पर हमारा पर्सनली न्याय होगा कि अगर मैं राजमैसी हूं तो मेरा राजमैसी के रूप में न्याय होगा, मेरी कलीसिया के तौर पर नहीं होगा, एक परिवार के तौर पर नहीं होगा, एक देश या एक कुटुंब के तौर पर नहीं होगा, एक व्यक्तिगत मेरा न्याय होगा। ठीक है। तो कलीसिया का जो उत्तरदायी है वो हम मसीह के प्रति हैं। हम चाहे कितनी भी बड़ी संस्था से जुड़े हों, हम उत्तरदायी हमारा जो है, हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति हम उत्तरदायी हैं। नया नियम ऐसा कोई निर्देश नहीं देता कि कोई मुख्य या प्रभावशाली कलीसिया का अन्य कलीसियाओं पर अधिकार होता है।
नया नियम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप एक बड़ी कलीसिया के अंडर में काम करो या किसी के अंडर में काम करो। ऐसा नया नियम हमें नहीं सिखाता। ये कोई नियम प्रस्तुत नहीं करता कि सब कलीसियाओं को एक मुख्य कलीसिया से में मिलकर रहना है या सब विश्वासियों को एक ही कलीसिया में इकट्ठा होना चाहिए। ऐसा वचन में कहीं नहीं लिखा कि सब विश्वासियों को एक ही कलीसिया में इकट्ठा होना है। सबके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग विश्वास है, अलग अलग सबका तोड़ा है और सबके अलग अलग विचार हैं। तो यहाँ पर बाइबल यानी कि नया नियम इस विषय पर हमें बाध्य नहीं करता कि हम किसी एक कलीसिया से जुड़े हों। और एकता जो है वो आत्मा में विश्वास रखने से उत्पन्न होती है। एकता आत्मा, पवित्र आत्मा में विश्वास करने से उत्पन्न होती है। इसके लिए एक वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़ूंगा मैं, 4, 5 और 6 आयत। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में है और सब में है। हालेलुया। ये एकता का प्रतीक है कि जब हम आत्मा में विश्वास करते हैं तो हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इसी कारण अच्छा है कि कलीसिया को संस्था या संघ ना समझकर परिवार समझा जाए, है ना। कलीसिया को कोई संस्था या मिनिस्ट्री या मिशनरी समझकर उसे एक परिवार समझा जाए। अगर आप किसी कलीसिया के सदस्य हैं तो आप उस कलीसिया के परिवार के सदस्य हैं। कलीसिया एक परिवार है, उसके आप सदस्य हैं। और परिवार में हर एक जो है वो बाप नहीं होता, हर एक माँ नहीं होती, और हर एक के अलग अलग काम है घर में भी। जैसे कि हमारे शरीर में जो अंग है उनके अलग अलग कार्य हैं, इसी तरह से हमारे घर में भी जितने लोग हैं उनके अलग अलग काम हैं। तो इसी कारण अच्छा है कि कलीसिया को संस्था या संघ ना समझकर परिवार समझा जाए। मसीह अगुवा और सिर और अन्य सभी विश्वासी जन भाई बहन है ना। हम आपस में क्या है, भाई बहन। और कलीसिया की शक्ति किसी संस्था के संगठन की विधि से नहीं होती, परंतु उस आत्मिक जीवन से होती है जो प्रत्येक विश्वासी में होता है और सब विश्वासियों की इसमें बराबर की भागीदारी होती है। कलीसिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनकी आपस में भागीदारी है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये नहीं कि एक ही के ऊपर बर्डन हो, एक ही के ऊपर बोझ हो सारा और एक ही सब कुछ करे, नहीं। सबके कार्य अलग अलग हैं, सब लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं। किसी को, जैसे कि मैंने अभी बीते दिनों आपको बताया था कि कलीसिया में 9 प्रकार के लोग हैं। जो 9 प्रकार के लोग हैं उनको मैं दोबारा से आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। और वो है पहला कुरिन्थियों में लिखा है 12 अध्याय में, अगर हम पढ़ें उसकी 27 आयत से, तो 9 प्रकार के वहां पर चर्च बॉडी है, तो उसके विषय में हर एक के अलग अलग काम है। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसकी 23 आयत में पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 14 अध्याय और उसकी 23 आयत। हालेलुया। इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिए। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। यानी कि कलीसिया में क्या ठहरा दिए, प्राचीन लोग। प्राचीन किसको कहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनका बड़ा ओहदा होता है, उनको ठहराया गया। और इसी प्रकार से फिलिपियों 1 अध्याय और उसके 7 पद में भी हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। हालेलुया। और हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने कलीसिया को एकजुट किया है। मैं फिर से आपको बार बार हर एपिसोड में मैं आपको बताता हूं कि पुराना नियम जो है उसमें परमेश्वर की जो दृष्टि है वो एक जाति पर थी, इजरायली जाति पर, यहूदी जाति पर। लेकिन नया नियम में परमेश्वर की दृष्टि किस पर आ गई, कलीसिया के ऊपर।
अब कलीसिया की स्थापना करनी है, कलीसिया को बचाना है। यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना करने के लिए पतरस को चुना और वहीं से क्या हो गया, पहली सदी की कलीसिया की स्थापना हुई, जब हम प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं 2 अध्याय में। हालेलुया। आइए अब हम देखेंगे स्थानीय कलीसिया में विशेषताएं, जो हमारी कलीसियाएं हैं इस संसार में, उनकी क्या विशेषताएं हैं। आज हम इन बातों को जानेंगे और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप नोट कर सकते हैं। 5 पॉइंट हैं जो मैंने चुनकर निकाले हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं बाद में, और ये आपके वचन को प्रचार करने में भी काम आ सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती की इंजील 28 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत। क्या विशेषताएं होनी चाहिए कलीसिया के लोगों में। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये है कलीसिया के लोगों के लिए एक विशेष कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं मसीह की आज्ञा और कलीसिया के उदाहरण के अनुसार जो लोग पापों से पश्चाताप करते और सुसमाचार पर विश्वास करते हैं उन्हें बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। हालेलुया। उन्हें बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहला पॉइंट याद कर लीजिए, आप लिख लीजिए। मसीह की आज्ञा और कलीसिया के उदाहरण के अनुसार जो लोग पाप से पश्चाताप करते और सुसमाचार पर विश्वास करते हैं उन्हें बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पर, यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है वो उनको मानना सिखाओ, उन्हें बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। हालेलुया। चेले बनाना है, ठीक है। तो कौन लोग बनेंगे चेले? जो सुसमाचार पर विश्वास करेंगे, जो पश्चाताप करेंगे, जो बपतिस्मा लेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना शुरू कर देंगे, उनको बपतिस्मा देकर क्या करना है, चेला बनाना है। हालेलुया। ये पहला कार्य है कलीसिया के लोगों का। और ये कहां पर लाना है? चर्च में लेकर आना है, पास्टर के पास, पास्टर जी के पास। उनको बताना है कि हमने कुछ लोगों को वचन सुनाया है, उन्हें हमने प्रभु यीशु मसीह का, अपना चेला नहीं, पास्टर का चेला नहीं, हमारा कोई चेला नहीं है, सब यीशु मसीह के चेले हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि मसीह की आज्ञा और कलीसिया के उदाहरण के अनुसार जो लोग पापों से पश्चाताप करते हैं और सुसमाचार पर विश्वास करते हैं उन्हें बपतिस्मा देना चाहिए। तो ये लोग कहाँ जाते हैं? फिर ये कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। ये कलीसिया की विशेषता है, ये पहली विशेषता है जो हर एक कलीसिया के लोगों के अंदर होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे हम इसमें, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 से 41 आयत तक। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, जो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। यानी ये नहीं लिखा सिर्फ एक ही गिनती नहीं लिखी, 3000 के लगभग, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये क्या काम किया पतरस ने? उनको सुसमाचार सुनाया, उनको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा सुनाई और उनको बताया कि मन फिराओ, पश्चाताप करो। जब इन्होंने मन फिराया तब इन्होंने पश्चाताप किया और बपतिस्मा लेकर ये कलीसिया में शामिल हो गए। यही काम मेरा और आपका भी है कि हम लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, उनको बताएं कि सच्चाई क्या है और उनको सुसमाचार प्रचार करके पश्चाताप के लिए बाध्य करें, ताकि अपने पापों से मुक्त होकर वो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं और कलीसिया में शामिल हो जाएं। हालेलुया। और 10 अध्याय की 48 आयत और पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 10 अध्याय और इसकी 48 आयत 48। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उसने आज्ञा दी हाँ, कि उन्हें यीशु मसीह नाम में
बपतिस्मा दिया जाए, तब उन्होंने उनसे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। हाँ, उन्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तो मस्त है बपतिस्मा देकर कलीसिया में शामिल करना, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। मत्ती 28 की 19 आयत में हमने पढ़ा है कि तुम सारी जातियों में जाकर प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ। और लिखा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आइए दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है, अपने विश्वास के द्वारा वह मसीह की देह अर्थात कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। जब वो विश्वास कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तब वो एक कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। और जब वो कलीसिया के सदस्य बनते हैं तो नेचुरली ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो यीशु मसीह की देह के अंग बन जाते हैं। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि जो आपस में हम अंग हैं एक दूसरे के, हम मसीह की कलीसिया हैं। तो अपने विश्वास के द्वारा वो मसीह की देह अर्थात कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, और वह इस सत्य को स्थानीय मसीहों की संगति में मिलकर प्रदर्शित करते हैं। मतलब स्थानीय जो लोग हैं, जो कलीसिया में लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर वो बताते हैं कि हम कितने विश्वास में हैं। दूसरे शब्दों में स्थानीय कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? स्थानीय कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं। कौन बनाता है इनको? पास्टर नहीं बनाएंगे, ये कलीसिया का काम है। कलीसिया जाकर लोगों को बताए कि प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसिया में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। हालेलुया। ये सबका काम है, ये सबका काम है कि लोगों को बताएं कि प्रभु किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करते हैं। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और इसकी 41 आयत से पढ़ेंगे 47 आयत तक। दूसरा काम हम देख रहे हैं कलीसिया के लोगों का। पहला हमने देखा था लोगों को शिक्षा देकर उन्हें बपतिस्मा देना। फिर उसके बाद 2 अध्याय और उसकी 47 आयत 41 से 47 तक पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ। और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और बहुत आनंद तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दूसरा हम काम देख रहे हैं कलीसिया का। पहला काम क्या था? लोगों को सुसमाचार सुनाकर उन्हें पश्चाताप के लिए बाध्य करना और पश्चाताप के बाद उन्हें बपतिस्मा देना और कलीसिया में शामिल कर लेना। उसके बाद कलीसिया में शामिल कर लेना ही बहुत नहीं है। ये नहीं कि लाए और लोगों को कलीसिया में आपने खड़ा कर दिया, बस वहां पर आपका कार्य समाप्त नहीं होता, यहीं तक कि आपका काम नहीं है। उसके बाद क्या करना है ये आप देखेंगे। 42 आयत से पढ़ेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, ठीक है, क्या करना है? शिक्षा देनी है उन लोगों को और संगति रखने में, उनके साथ संगति बनाकर रखनी है। देखिए, जब तक लोग संगति में रहेंगे तो गर्म रहेंगे, वो परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। संगति टूटते ही क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। पहली बात क्या है? शिक्षा में उनको बनाए रखना है, संगति में बनाए रखना है और रोटी तोड़ने में, हाँ, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में। रोटी तोड़ने के दोनों अर्थ हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक हो गया प्रभु भोज में उनको शामिल करना, दूसरी बात जो भी प्रेम भोज जो होता है, जो भोजन की व्यवस्था होती है, उसमें भी उनको शामिल करना। ये नहीं कि उनको कह दिया कि आप लोग जाओ, आपका काम खत्म, फिर आप लोग भोजन करो। नहीं, कुछ भी है रूखा सूखा, जो भी, परमेश्वर कभी रूखा सूखा देता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर हमें अच्छा भोजन उत्तम पदार्थ देता है, तो उसमें उनको भी शामिल किया जाए, है ना। और चौथी बात क्या है? प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना करने में, जब तक हम नए लोगों को प्रार्थना करनी नहीं सिखाएंगे
तो उनको प्रार्थना करनी कैसे आएगी? फिर वो दूसरी कलीसिया ढूंढेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वहां पर सीखेंगे प्रार्थना करना। तो जिन लोगों पर मेहनत करके हम कलीसिया में लेकर आए हैं, हम उन्हें प्रार्थना करनी सिखाएं, हम उनको शिक्षा दें, हम उनके साथ संगति बनाकर रखें और हम रोटी तोड़ने में उनके साथ लौलीन रहें। हालेलुया। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। तब होता है ये काम, है ना, जब एकता में आ जाते हैं, जब हम एक हो जाते हैं, कलीसिया एक हो जाती है, तब उस कलीसिया में अद्भुत आश्चर्य कर्म होने शुरू हो जाते हैं। और आगे लिखा है 44 आयत में, और वे सब, हाँ, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, हाँ, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हाँ, देखिए कितनी पारदर्शिता थी रिश्तों में। ये पहली सदी की कलीसिया का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, कि जो कुछ भी जिसका होता था वो बेचकर आकर पतरस के पास रख देता था, और क्या हो जाता था, वो सब जितना भी पैसे का वो बिकता था या जो भी पैसा होता था, पतरस जो है वो सब में बराबर बराबर बांट देता था। लेकिन यहाँ पर हम एक पति पत्नी के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे लोग भी होते हैं, उनको हमें टाड़ा लेना चाहिए और उनसे अलग हो जाना चाहिए। 5 अध्याय देखेंगे, पहली आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। हनन्याह नाम एक मनुष्य, हाँ, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, हाँ, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, हाँ, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, अभी हमने पढ़ा था 2 अध्याय में कि सबकी सारी वस्तुएं साझे की थी। थोड़ा अगर हम 4 अध्याय में पढ़े 22-32 आयत से, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। 32 आयत से पढ़े 4 अध्याय की, क्या लिखा है। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। कोई भी अपनी नहीं कहता, मेरा है, ऐसा कोई नहीं करता था। यहाँ लिखा है कि सब क्या करते थे, सब कुछ साझे का था, सबका था सब कुछ। अगर हमारे पास 1000 रुपए हैं तो वो सबके हैं, ये नहीं कि ये मेरे हैं, नहीं। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उनमें कोई भी दरिद्र न था। और उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। दरिद्र का मतलब होता गरीब, कोई भी गरीब नहीं था। सब खाते पीते घर के थे सब, क्योंकि वफादारी से, ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से वो प्रभु की सेवा में लगे हुए थे। और जो भी उनका होता था वो लाकर वो प्रेरितों के पास रख देते थे, और प्रेरित क्या करते थे, उसको बेचकर जो पैसा आता था उसको बराबर बराबर बांट देते थे। यहाँ पर हनन्याह सफीरा ने, हाँ आगे पढ़े क्या लिखा है। और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। हाँ। और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जाता था। तो बहुत जरूरी है कलीसिया ये ना समझे कि हम चर्च आए हैं 2 घंटे बैठेंगे, पहले प्रार्थना होगी छोटी सी, फिर आराधना होगी, उसके बाद वचन होगा, उसके बाद चंदा होगा, उसके बाद सब कुछ खत्म, घर चलो, खाना खाओ, सो जाओ, फिर दूसरा अपना दूसरी चीजें शुरू हो जाए। नहीं, बहुत जरूरी है कि हम हर एक्टिविटीज में हिस्सा लें। चर्च के लिए, चर्च को हमारी जरूरत है, आज कलीसिया को हमारी जरूरत है, कलीसिया को बढ़ाने में हम मदद करें। यहाँ पर लिखा है कि जो लोग गरीब थे वो भी उनके साथ थे, लेकिन उनमें गरीब कोई नहीं था, क्योंकि जो पैसे वाले थे, जिनके पास भूमि थी, जिनके पास मकान थे, वो बेच कर लाकर वो प्रेरितों के पास रख देते थे, और प्रेरित क्या करते थे, वो सबको बराबर बराबर बांट देते। लेकिन हनन्याह सफीरा जो थे वो लालची किस्म के लोग थे, इन्होंने एका किया गलत काम करने के लिए। और हम आगे पढ़ते हैं वहां पर, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हाँ, लिखा है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हालेलुया। तो किससे झूठ बोल रहे थे? पतरस से। अगर हम पास्टर से झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। अगर हम पास्टर के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो हम परमेश्वर से लड़ाई कर रहे हैं। अगर हम पास्टर के साथ मन मुटाव रख रहे हैं तो हम परमेश्वर से मन मुटाव रख रहे हैं।
इसी तरह से यहाँ पर पतरस ने भी कहा कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल। हालेलुया। झूठ किससे बोला था? पतरस से। और हम देखते हैं आगे जाकर के वो दोनों जो थे मर गए, उनकी डेथ हो गई। और क्या हुआ? उनका जो लालच था वो उनको ले डूबा। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है इस बात को जानना कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए भी काम है चर्च में, कलीसिया के लिए भी काम है चर्च में। और ये विशेष काम आज हम जान रहे हैं। पहला काम हमने देखा था कि कलीसिया को लोगों को बताना है सुसमाचार के बारे में, उन्हें पश्चाताप के लिए उन्हें बताना है। और जब वो पश्चाताप करके विश्वास में आते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तब उन्हें बपतिस्मे के लिए तैयार करना है। हालेलुया। ये नहीं कि आपने आज वचन सुना है कल बपतिस्मा ले लो, नहीं, उसमें समय चाहिए। उनको अच्छी तरह से समझाना है कि बपतिस्मा क्या है, मसीहत क्या है, किस तरह से प्रभु में विश्वास लाकर हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम कर सकते हैं, किस तरह से हम आशीष पा सकते हैं, किस तरह से हम चंगाई पा सकते हैं। ये सारी बातें उनको समझाते समझाते लास्ट में जब वो सीख जाए अच्छी तरह, तब उनको बपतिस्मे के लिए तैयार करना, पहला काम। दूसरा काम उन्हें क्या करना है? शिक्षा देनी है, उन्हें संगति में उनको रखना है, छोड़ नहीं देना है, संगति में बना के रखना है। और तीसरी बात, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में उनके साथ लौलीन रहा, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको प्रार्थना करनी नहीं आती, उनको प्रार्थना करनी नहीं आती। हम देखते हैं संत पौलुस भी इस विषय में कहते हैं कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। रोमियो 8 अध्याय की 26 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा यहाँ कौन है? कौन बोल रहा है? ये संत पौलुस, जिसने 13-14 पत्रियां लिखी, जिसने कलीसियाओं की स्थापना की है, वो व्यक्ति कह रहा है कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। तो जब पौलुस ऐसी बातें कर रहा है, तो फिर वो नए लोग जो कलीसिया में आप लोग लेकर आते हैं, उन्हें प्रार्थना करनी कैसे आएगी? तो जरूरी है उनके साथ संगति बनाकर रखना, उनके साथ रोटी तोड़ना, उनको शिक्षा देना और प्रार्थना में उनके साथ लौलीन रहना, ताकि वो देख देख कर सीख सकें कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। तीसरे पॉइंट को हम देखेंगे, बाइबल ऐसा कोई निर्देश नहीं देती कि कलीसिया को किसी एक स्थान में ही एकत्रित होना चाहिए। हालेलुया। नया नियम के समय में कलीसियाएं विशेष घरों या मैदान में सभा के योग्य बनाए स्थान पर आराधना करती थी। कोई पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं था कि वहां पर जाना है, एक चर्च है वहां पर। अब तो खैर बिल्डिंग है हमारे पास, ये हमारे लिए सुविधा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें वो भवन दिए हैं जिसमें हम जाकर इकट्ठा हो सकते हैं। मैं कुछ वचन पढ़वाना चाहता हूं। हम देखेंगे रोमियो 16 अध्याय और उसकी 5 आयत में देखेंगे क्या लिखा है। और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय एपिथुनियुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। हाँ, लिखा है कि और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। घर में कलीसिया स्थापित थी, वहां पर संत पौलुस उस कलीसिया को भी क्या कर रहे हैं? सलाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। 14 अध्याय की 15 आयत को देखें क्या लिखा है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है। एक मिनट, कुलुस्सियों 4 की 15, सॉरी, कुलुस्सियों 4 अध्याय और उसकी 15 आयत। कुलुस्सियों 4 अध्याय लौदीकिया के भाइयों को और तुमफास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। हाँ, यहाँ पर क्या है? घर की कलीसिया। ये उस जमाने की बात है, उस समय की बात है जब लोग यहूदियों के डर के मारे घरों में कलीसिया को स्थापित करते थे। और लेकिन पौलुस का हियाव था कि पौलुस ने बहुत से लोगों को बदल दिया और कलीसिया स्थापित की। तो यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हम कलीसिया को एक जगह इकट्ठा करें अपने चर्च में, क्योंकि अब हमारे पास प्लस पॉइंट है कि अब हमारे पास भवन है, हमारे पास चर्च है, हमारे पास ऐसी जगहें हैं जहां पर हम हर रविवार को इकट्ठा होते हैं। हम कलीसिया को वहां पर, नए लोगों को वहां पर इकट्ठा करें। चौथा पॉइंट देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसकी 12 आयत पढ़ेंगे क्या लिखा है।
पहला कुरिन्थियों, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हाँ, सिर्फ अपनी उन्नति नहीं, कलीसिया की उन्नति। जो हमें वरदान मिले हैं, हमें चंगाई का वरदान मिला है, हमें विश्वास का वरदान मिला है, 9 प्रकार के वरदान है, उन वरदानों को हम कलीसिया की उन्नति के लिए हम यूज करें। यहाँ पर चौथा जो पॉइंट हम देख रहे हैं, कलीसिया की सभाएं सुव्यवस्थित होनी चाहिए, और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें आत्मिक रूप से सहायक होना चाहिए। जो कलीसिया के जो लोग हैं, उन लोगों में यहाँ पर क्या लिखा है कि कलीसिया की उन्नति करें, क्योंकि जब हम परिपक्व होते चले जाते हैं, जब हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं और प्रति संडे और प्रति मीटिंग्स में हम पास्टर के साथ रह के सीखते 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 हम वरदान पा जाते हैं, तो उन वरदानों को हम कलीसिया के लिए यूज करें। हालेलुया। कलीसिया की उन्नति के लिए हम उन वरदानों को यूज करें, सिर्फ अपनी उन्नति नहीं, हम कलीसिया की भी उन्नति की सोचें, तभी कलीसिया क्या होगी, उन्नति करेगी और कलीसिया आगे बढ़ेगी, और बहुत से लोग कलीसिया के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सकेंगे, और कलीसिया बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन जाएगी। हालेलुया। और एक आयत और देखेंगे, 26 आयत और देखेंगे, इसमें क्या लिखा है। हालेलुया। 26 आयत, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 26 आयत। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। किसकी? कलीसिया की। हालेलुया। आइए आखिर में हम देखेंगे 5वां पॉइंट, और यह है मसीहों को पवित्र शास्त्र की शिक्षा और आराधना, प्रार्थना, स्तुति और साथ साथ प्रभु भोज संपन्न करने के द्वारा विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। सारी बातों में हम हिस्सा लें, लेकिन हम विश्वास भी बढ़ाएं, कलीसिया के लोगों का, नए लोगों का विश्वास बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ेगा वो विश्वास? जब हम उनके साथ संगति बनाएंगे, जब हम उनके साथ प्रार्थना में लौलीन रहेंगे, जब हम उनको गवाहियां दे दे के बताएंगे कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा काम किया है, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे हमको बचाया, तब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लेकर आए। इन गवाहियों से ही क्या होगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो ये 4 पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं, जल्दी से देख लेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और इसकी 16 और 17 आयत में देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि हर एक की एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। हालेलुया। हम एक ही रोटी के भागी होते हैं, चाहे नए विश्वासी हो चाहे पुराने विश्वासी हो। तो कलीसिया का दायित्व है, ये 4 काम आज मैंने बताए। पहला काम क्या है कि लोगों को बताना, सुसमाचार सुनाकर उन्हें पश्चाताप करवाना और बपतिस्मा देना। उसके बाद उनके विश्वास को उसके बाद उनको संगति में लेना, उसके बाद उनकी उन्नति करना, और हमने आखिर में देखा है कि हम उनके विश्वास को बढ़ाएं, कलीसिया की उन्नति करें, कलीसिया को आगे बढ़ाएं, हम पास्टर के साथ खड़े हों और कभी भी उनका विरोध ना करें, बल्कि हम किसी पास्टर के पास नहीं आते हैं चर्च में, हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हम वचन सुनने आते हैं, किसी को देखने नहीं आते, किसी के साथ रिश्ते निभाने नहीं आते, हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए आते हैं। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं फिर से आपके साथ शामिल होऊंगा और हम देखेंगे कलीसिया में जो मन मुटाव होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord, brother. praise So, God, शुक्रिया आपके खूबसूरत संदेश के लिए। और मैं आज घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पूरा ध्यान और पूरा मन आज की आराधना में लगा। मेरे मित्र जब दिल्ली से बोले और मैं कहीं पर उनको चूक जाऊँ तो होगा नहीं, तो
सो बहुत ही अच्छा संदेश हम आज की शाम को सुन रहे थे। सो हाँ। आइए इस शाम में जब खूबसूरत संदेश को हमने सुना है, तो आज एक प्रार्थना के साथ आज की इस शाम की सभा को हम समाप्त करेंगे। भाई रोहित का आज जन्मदिन है, तो क्यों ना प्रार्थना में भाई रोहित को हम याद करेंगे। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। सो थोड़ा सा आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था, और आइए प्रार्थना करें। हाँ, हम याद करेंगे ब्रदर रोहित को उनके जन्मदिन के लिए। आप जन्मदिन की बधाइयां देते हुए उनको प्रार्थना करेंगे उनके लिए। लेट्स प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। फिर एक बार प्रभु इस सुंदर शाम के समय, इस रात्रि के समय प्रभु हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं कि कलीसिया के विषय में प्रभु आपकी कलीसिया उत्तम बातों को प्रभु कई दिनों से सीख रही है, और हमारा विश्वास है कि प्रभु उन्होंने कई बुनियादी बातों को अपने जीवन में अकस्मात किया है, और प्रभु आपकी आज्ञाओं को, आपकी मर्जी को आपके वचन में से प्रभु उन्होंने प्राप्त किया है प्रभु, और सारी बातों के लिए आपने पास्टर राज मसीह जी को इस्तेमाल किया प्रभु। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि जब उन्होंने बोला तो सुनने वालों के आत्मिक कान खुले थे और उसमें से सुन रहे थे और सीख रहे थे प्रभु यीशु मसीह। इस शाम के समय खासकर रोहित के लिए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु एक नया साल प्रभु आपने उसके जीवन में जोड़ा है, और बीते साल में आपने उनकी अगुवाई की, उनके हर जरूरतों को अपने दया के भंडार से पूरा किया। अब यह नया साल उनके लिए आशीषों से भरा साल होने दीजिए प्रभु। इस नए साल में उनकी सारी इच्छा आकांक्षाओं को आप पूरा कीजिए प्रभु। यह नया साल उनके लिए अभिषेक से भरा साल होने दीजिए। इस साल में वे आपके नाम का अंगीकार करते हुए, आपके राज्य के वारिस बनते हुए आपके गवाह बनने पाए प्रभु। कलीसिया प्रार्थना करती है प्रभु, कलीसिया एक मन होकर आपसे मांगती है कि प्रभु आपका स्वर्गीय भंडार उनके लिए खुला रहे प्रभु, और प्रभु आपकी बहुतायत की आशीषें उनके जीवन में आने पाए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितनों ने भी आज की इस आराधना में प्रभु आपके वचनों को सुना है, वे एक एक आपके अभिषेक को प्राप्त करें, और आपका प्रभु बड़ी करुणा उन सबों के जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु। जैसे आज तक भी प्रभु आपने हम सबों को संभाला है प्रभु, आगे भी हम सब पर आपकी दया बनी रहे, और आपके अनुग्रह में हम सबको आप चलाइए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन।